दिख रही है? बिल्कुल जाती दिखाई दे रही है। देखिए, एक तथ्य ये भी सामने आया था ईडी की ओर से कि दरअसल जो आबकारी नीति को लेकर जो कुछ बैठकें हुई, उसमें से कुछ बैठकें अरविंद केजरीवाल के आवास पर भी हुई। शायद यही वजह थी कि ईडी जब लास्ट टाइम गई थी केजरीवाल के आवास पे, तो पूरे कमरे की छानबीन की गई थी। उनका जो ऑफिस है, जो कैंप ऑफिस घर में बनाया था अरविंद केजरीवाल ने, वहां पर भी पूछताछ की गई थी, वहां पर भी उसको पूरा का पूरा छानबीन किया गया था। डिजिटल डिवाइस वहां से कलेक्ट किए गए थे। लिहाजा ये तथ्य सामने आया था ईडी की ओर से कि बहुत सारे मीटिंग्स केजरीवाल के आवास पर भी हुई थी। और जो मीटिंग्स होती है मुख्यमंत्री की, उसमें तमाम मंत्री शामिल भी होते हैं। लिहाजा आतिशी और सौरभ भारद्वाज उस मीटिंग में रहे होंगे तो जांच के घेरे में आना उनका लाजमी है। इसी के साथ साथ एक दरअसल जो तथ्य निकल के सामने आ रहा है कि जो विजय नायर जो महत्वपूर्ण कड़ी इस पूरे के पूरे केस में, वो रिपोर्ट करता था आतिशी और सौरभ भारद्वाज को, तो ये रिपोर्टिंग कैसी होती थी और क्या छन के जाती थी बातें अरविंद केजरीवाल तक। ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं, जब ईडी पूछताछ का दायरा बढ़ाएगी तो अगला नंबर आतिशी का भी आएगा, सौरभ भारद्वाज का भी आएगा। यानी कि दोनों की मुश्किलें बढ़नी यहां पर लगभग तय मानी जा रही हैं। और शायद यही वजह कि आज आतिशी ने इस सवाल पर चुप्पी साध ली, क्योंकि अब वो भी इस बात को लेकर मंथन कर रही होंगी कि जो जांच का दायरा किस तरीके से उनको घेरता दिखाई दे रहा है, और जो सवाल किए जा रहे हैं विजय नायर की भूमिका को लेकर, अब इस भूमिका को लेकर सवाल उनसे भी पूछे जाएंगे कि वो कब मिली विजय नायर से, कब मुलाकातें हुई, विजय नायर किन किन चीजों को लेकर बातचीत करते थे उनसे, आबकारी नीति को लेकर की भी कोई बातचीत हुई थी क्या, कब हुई थी, कैसे हुई थी जी, और किस जगह पर हुई थी। तो यानी कि कुल मिलाकर के ये मान लीजिए कि जिस राह का आप जिक्र कर रही थी, उसी राह पर आगे बढ़ती हुई आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और आतिशी तो खुद कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कह चुकी है कि अगला नंबर उनका है और बाकी लोगों का है। अब हमारे साथ जतिन भी लगातार बने हुए, लेकिन एक बार अनामिका मैं आप ही से समझना चाहूंगी, हम अक्सर ये देखते रहे हैं कि जब भी कोर्ट में हियरिंग हुई है, अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे या कोई और जो एक्शन ईडी की तरफ से लिया जाता है, तो अक्सर आम आदमी पार्टी आती है, थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कोई बड़ा स्टेटमेंट जारी होता है। ऐसी कोई जानकारी मिले, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक ऐसा कोई स्टेटमेंट जारी आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं हुई है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये सन्नाटा क्या बता रहा है? देखिए, सन्नाटा बता रहा है कि फिलहाल पूरी पार्टी कंफ्यूज है। कंफ्यूज के साथ साथ एक तरह की दहशत भी दिखाई दे रही, क्योंकि अब तक अगर बात की जाए तो सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल चारों तिहाड़ में रहेंगे। अब ये तो तय हो गया लगभग। दो मंत्री जो बहुत कद्दावर मंत्री हैं, जो बहुत पावरफुल मंत्री हैं, दोनों का नंबर लग चुका है पूछताछ करने को लेकर के, कम से कम साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब पार्टी में जिस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई जाए सरकार चलाने को लेकर, सरकार बचाने को लेकर, आगामी चुनाव को लेकर, और अब ईडी की पूछताछ में अगला नंबर किसका होगा इसको लेकर, ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको लेकर के पार्टी की जो अब स्ट्रेटेजी होगी क्या, क्योंकि अब सरकार चलेगी कैसे? एक एक कर तो गिने जो भी मंत्री हैं, एक एक कर तो वो भीतर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जब अंदर हो, डिप्टी सीएम जब अंदर हो, तो फिर आखिर किस तरह से अब दिल्ली चलेगी? संकट विकट है। इस सवाल को लेकर मैं जाऊंगी जतिन के पास, लेकिन पहले सुन लेते हैं कि मनजिंदर सिंह सिरसा क्या कुछ कह रहे हैं। अब तो बार बार ये चीज सामने आई जो अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कोई सबूत नहीं है, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इतने पुख्ता सबूत हैं, ईडी की कस्टडी खत्म होने के बाद भी आपको कोई छोड़ नहीं रहा, आपको 14 दिन के लिए जेल भेजा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी, आप अपने मोबाइल के पासवर्ड तक नहीं आपने दिए अब तक। अगर आपका छुपाने को कुछ नहीं था तो आपको देने चाहिए थे, और आप ईडी को नहीं देने चाहते थे, कोर्ट में खोल के सबके सामने दिखा देते। जिस जज के सामने आप चिल्ला के कह रहे थे मैं बोला, उसी जज साहब के सामने पासवर्ड दे देते कि देखिए ये पासवर्ड देखिए, मैं सारा फोन खोल के दिखा रहा हूं, ये देख लीजिए। पर आपके पास छुपाने को बहुत कुछ है। करोड़ों रुपया जो आपने इकट्ठा किया है शराब घोटाले में, उसके सारे सबूत फोनों में है जो आप फोन नहीं देना चाहते, लेकिन ये हिसाब होगा, आप बच नहीं पाएंगे। तो मनजिंदर सिंह सिरसा को आप यहां पर सुन रहे थे, लेकिन जतिन अब आगे का प्रोसेस हम किस तरह से देखें? क्योंकि पूरी तो अब एक के बाद आप देखिए कि सरकार जो है वो अंदर ही है। वो कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलेगी, चलाई जाएगी, इस्तीफा देने को अब भी तैयार नहीं है, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं है। क्या अब एलजी का रोल अब सामने यहां पर आ जाता है? देखिए, एलजी से ऑलरेडी बीजेपी जाकर शिकायत कर चुकी है। अब एलजी को यहां पर कुछ रिपोर्ट देनी होगी आगे केंद्र सरकार को कि भैया इस तरह से तो नहीं चल सकती है ना सरकार। आज बिल्कुल अब एलजी का रोल इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तिहाड़ जेल से कोई भी सरकार नहीं चल सकती। मेरे पीछे आप जो तिहाड़ जेल की दीवारें देख रहे हैं, इसके अंदर के अलग कानून है। इससे दीवार से जब इस समय हम सड़क पे आ जाते हैं तो हम इंडियन पीनल कोड इन तमाम चीजों को मानते हैं, लेकिन तिहाड़ जेल के अंदर का मैनुअल अलग है। वहां पर तिहाड़ जेल की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो रूटीन होगा वो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और साफ तौर पर एलजी ने इस बात के निर्देश और संकेत पहले ही दे दिए थे कि किसी भी तरीके से जेल से या यूं कहे कि तिहाड़ जेल से सरकार को नहीं
चलाया जा सकता। इसमें दो लोगों की अब महत्वपूर्ण भूमिका है, एक दिल्ली के उपराज्यपाल की और दूसरी कोर्ट की। अगर दिल्ली सरकार चाहे तो कोर्ट का रुख कर सकती है, कोर्ट में वो अपनी दलीलें रख सकती हैं कि वो तिहाड़ जेल से जो अपनी जो सरकार है वो यहां पर चला सकते हैं। अगर कोर्ट परमिशन देगा तो तिहाड़ भारतीय जनता पार्टी ने अपना घिनौना चेहरा, अपना लोकतंत्र विरोधी चेहरा सामने लाते हुए दिल्ली के विधायकों को फिर से तोड़ने की नाकाम कोशिश करी है। विधायकों को अलग अलग जगहों पर अप्रोच करके यह कहा जा रहा है कि देखो, जैसा कि हमने पहले कहा था, तुम चीखते रह गए, बताते रह गए कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी होने वाली है बेबुनियाद, लेकिन कुछ नहीं कर पाए और हमने बेसिर पैर के आरोप लगा कि अरविंद केजरीवाल जी को आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। अब जब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया है बिना किसी सबूत के, बिना किसी मनी ट्रेल के, तो तुम लोगों को तो हम कभी भी पकड़ सकते हैं। और अब जब उनको गिरफ्तार कर ही लिया है तो हम राष्ट्रपति शासन की ओर धकेलेंगे दिल्ली को और फिर पार्टी को खत्म करेंगे, तोड़ेंगे। और फिर जब उसके बाद सरकार बनेगी तो अभी हमारे साथ आ जाओगे तो पैसा मिलेगा, 10 लोगों को लेकर आ जाओगे तो मंत्री पद भी देंगे और सत्ता में, पावर में बने रहोगे। लेकिन ये सारे प्रलोभनों को देने के दौरान भाजपा ये फिर से भूल गई कि आम आदमी पार्टी के विधायक भगत सिंह के चेले हैं, अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं और वो मरते दम तक दिल्ली की सेवा की, दिल्ली की जनता की सेवा की जो प्रतिज्ञा ली है वो प्रतिज्ञा अरविंद केजरीवाल जी के गाइडेंस में पूरी करती रहेंगे। आज सदन के पटल पे हमारे किराड़ी से विधायक ऋतुराज जी ने, संजीव झा जी ने, राजेश गुप्ता जी ने, इन तमाम लोगों ने उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने छल कपट करने की कोशिश की, उसकी बयानगी बताई है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की तरह ही आम आदमी पार्टी के विधायकों का भी कहना है, चाहे कुछ भी कर लो, हमारा जीवन देश की सेवा को समर्पित है। इस पूरे मामले में दिलीप जी, क्या पुलिस से कोई शिकायत की गई है कि मामले में जांच होना चाहिए? इस मामले के आप लोग पुलिस का रुख करेंगे अगर आपको लगता है कि नंबर जारी कर रहे हैं तो क्या जनाब, करने की स्थिति है? पूरी दिल्ली और पूरा देश देख रहा है कि दिल्ली पुलिस क्या, ईडी क्या, सीबीआई क्या, इनकम टैक्स क्या, ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल जी को जुडिशियल कस्टडी में जाने देकर ईडी ने फिर से उस बात को सही साबित किया जो आम आदमी पार्टी लगातार कहती आ रही है। पूछताछ कभी मकसद था ही नहीं। पूछताछ करना होता तो आज ईडी कहती कि हमें और समय दीजिए, हमें अरविंद केजरीवाल जी को अपने पास रखना है, इनसे पूछताछ करनी है। लेकिन पूछताछ मकसद नहीं था, इसीलिए जेसी में जाने दिया। मकसद था लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके इंडिया गठबंधन को तोड़ के लोकसभा चुनाव में ईडी सीबीआई के जरिए 400 पार जाने का अपना जो बेसिर पैर का सपना है उसे पूरा किया जाए। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और उनके जो स्टार कैंपेनर ईडी और सीबीआई वो बेनकाब हुए और आम आदमी पार्टी की बात सही साबित हुई। धन्यवाद। और इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, आप विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है। आप दिलीप पांडे को सुन रहे थे, आम आदमी पार्टी विधायक है, राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी है, आरोप लगा रहे हैं दिलीप पांडे। आप विधायकों को खरीदने की कोशिश के बारे में पहले भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की तरफ से हो गई है और अब ये कहा जा रहा है कि जो हालात बन रहे हैं उसमें राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी है। और सीधे हम जतिन की तरफ रुख कर लेते हैं। जतिन, वहां से क्या जानकारी मिल पा रही है, कितनी देर और अरविंद केजरीवाल को आखिर कब लेकर वहां पर टीम पहुंचने वाली है तिहाड़? और जैसा कि हम लगातार दिखा रहे हैं, अब आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, आतिशी ने नहीं की, अक्सर वही लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। जतिन, आज बिल्कुल देखिए, अब से कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल को जो है वो तिहाड़ जेल लाया जाएगा और मैं अपने विजय के जरिए आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं। ये तिहाड़ जेल है, इसी के आगे गेट नंबर 3 है। हालांकि वहां पे कुछ नेटवर्क इशू है क्योंकि बहुत सेंसिटिव जेल इसको इस लिहाज से ही बोला जाता है कि बड़े बड़े जो प्रिजनर्स है वो उस तिहाड़ जेल के अंदर है। गेट नंबर 3 से अरविंद केजरीवाल अंदर जाएंगे। हालांकि जो इनिशियल जानकारी मिल रही है कि तिहाड़ जेल की जेल नंबर 2, 3 और 5 इन 3 जेलों को सैनिटाइज कराया गया है। सुबह 11 बजे एक हाई लेवल मीटिंग तिहाड़ जेल के अंदर हुई थी जिसमें यह तय किया गया था कि अरविंद केजरीवाल को
किस जेल के अंदर रखना है। बाकायदा अगर आप तिहाड़ जेल मैनुअल पे जाएंगे तो अल्फाबेटिक तरीके से किसी भी प्रिजनर्स को तिहाड़ की जेल में रखा जाता है। अरविंद केजरीवाल का A कैपिटल है, लेकिन वो बतौर सीएम भी है और उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए जो तय किया गया है 2 या 5 इन 2 जेल में से किसी एक जेल में अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा। अब से कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंचेंगे, गेट नंबर 3 से वो दाखिल होंगे और उसके बाद जेल मैनुअल जो कहेगा वो अरविंद केजरीवाल को फॉलो करना पड़ेगा। हालांकि तिहाड़ जेल एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि कोर्ट की ऑर्डर कॉपी का वो लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। फिजिकली तौर पर जब ऑर्डर कॉपी यहां पर पहुंचेगी उनको जो जो रियायतें दी गई हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में ये बोला गया था कि उनको बाकायदा टेबल चेयर दी जाए, 3 किताबों का उन्होंने जिक्र किया, वो किताबें पढ़ने के लिए दिए जाए। कोर्ट के ऑर्डर में अगर वो सभी बातें लिखी होंगी तो उस कोर्ट का जो ऑर्डर है वो जेल के अंदर मान्य होगा और उसके बाद आगे जो प्रोसीजर है वो शुरू किया जाएगा। हालांकि इनिशियली जब भी कोई शख्स या यूं कह ले कि अंडर ट्रायल या कोई भी शख्स जब तिहाड़ जेल में पहुंचता है तो उसके बाद उसका बाकायदा मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल कराने के बाद उनको जेल मैनुअल के बारे में जानकारी दी जाती है, उनको जिस सेल में रखा जाता है उस सेल के अंदर ले जाया जाता है। हालांकि अभी जो इनिशियल जानकारी मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल को एक सेपरेट सेल के अंदर ही रखा जाएगा, वहां पर किसी और प्रिजनर्स को जाने की इजाजत नहीं होगी। ये भी जानकारी मिल रही है कि सीसीटीवी कैमरे उस सेल के आसपास पहले से लगे हुए हैं। और यही मैं आपसे जानना चाह रही थी जतिन, क्योंकि इससे पहले जिन पर इसी शराब नीति को लेकर आरोप लगे हैं, फिर वो चाहे आप मनीष सिसोदिया की बात कर लीजिए, वो भी उसी तिहाड़ जेल में है। साथ ही साथ अगर हम बात कर लें संजय सिंह की तो वो भी उसी तिहाड़ जेल में है, अरविंद केजरीवाल भी उसी तिहाड़ जेल में जा रहे हैं। तो जेल मैनुअल ऐसे में इस बात को लेकर क्या कहता है? क्योंकि चलिए भले ही वो वैसे ही सेपरेट सेल में रखे जाएं, लेकिन जब ब्रेकफास्ट का टाइम हो या खाने पीने का वैसे टाइम हो तब क्या कहता है जेल मैनुअल? मुलाकात हो पाएगी तब क्या हो सकता है? जी देखिए, बिल्कुल मुलाकात नहीं हो सकती